राजस्थान में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं अजमेर की। बर्फ की फैक्ट्री में मजदूर का जला शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है। कई दिनों से बर्फ की फैक्ट्री में ये मजदूर काम कर रहा था। रात को काम करने के बाद फैक्ट्री में ही मजदूर सो जाया करता था। पुलिस अब हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो अजमेर की हम बात कर रहे हैं, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ एक बर्फ की फैक्ट्री में मजदूर का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मजदूर की हत्या की आशंका के चलते गेगल थाना पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। जानकारी के अनुसार आगरा का रहने वाला मजदूर लवकुश पिछले कई दिनों से बर्फ फैक्ट्री में काम कर रहा था। रात को फैक्ट्री में ही वो सोता था। आज सुबह जब फैक्ट्री के अंदर अन्य मजदूर पहुंचे तो वहां पर मजदूर लवकुश का जला हुआ शव मिला है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। और पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या यहां मजदूर की गई है, यह आशंका है। तो कई दिनों से बर्फ की फैक्ट्री में ही मजदूर काम कर रहा था और दरअसल रात को ही मजदूर फैक्ट्री में ही सो जाया करता था। लेकिन हुआ ये कि आज सुबह जब बाकी मजदूर पहुंचे फैक्ट्री में तो देखा कि मजदूर का जला हुआ शव मिला है फैक्ट्री में ही। और अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है हत्या के एंगल से। गेगल थाने के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ आइस फैक्ट्री है, जिसके अंदर एक व्यक्ति की बेड के ऊपर सोए हुए की जली हुई लाश मिली है। जो व्यक्ति है, जो डेड बॉडी मिली है, करीब 21 साल का है और ये आगरा का मूल निवासी है और लवकुश नाम है बंदे का और यहाँ मजदूरी करता था। ये फैक्ट्री के अंदर नाइट में अकेला ही सोता था और जो प्रथम दृष्टया ये भी दिख रहे हैं कि बॉडी ऊपर से और पूरी तरह से जली हुई है। एफएसएल और मौके पे एमओबी वगैरह अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है या किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है, इस संदर्भ में जांच की जाएगी। एक बार एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए उसके बाद इसके संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। तो आपने यहाँ पर सुना, पुलिस की टीम कह रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इस मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। जांच में क्या बात निकल कर सामने आएगी और जांच कहां तक पहुंची है, ये बताने के लिए सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। बर्फ की फैक्ट्री में मजदूर का जला शव मिला है और पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या मजदूर की गई है। और इसी पर अपडेट लिए पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या मतलब जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है पुलिस की? जी बिल्कुल मणि, देखिए अभी जो मृतक है लवकुश आगरा का रहने वाला है, जो बर्फ फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में ही सोया करता था। जो मृतक है लवकुश के परिजनों को उसकी मौत की सूचना दे दी गई है और वो अब से कुछ घंटे बाद अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर में जो जो स्थानीय जो सरकारी अस्पताल है उसकी मोचरी में सरकारी चिकित्सकों के द्वारा अगर परिजन चाहेंगे या रिपोर्ट देंगे, जो भी शक जाहिर करेंगे उस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अग्रिम अनुसंधान करेगी। जैसा कि देखिए, अगर ये मान के चलें कि अगर जो लवकुश है उसके शव के अंदर कार्बन की अगर मात्रा पाई जाती है तो निश्चित तौर पर पुलिस ये मान के चलेगी, चिकित्सक ये मान के चलेंगे कि पहले उसके साथ मारपीट हुई है फिर उसको आग के हवाले किया है। अगर उसके शव के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी मौत पहले हुई है, उसको उसके बाद आग के हवाले किया गया है। तो ये संबंधित सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो परिजन द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मेडिकल बोर्ड की जो टीम होगी डॉक्टरों की, उनके द्वारा पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो अग्रिम अनुसंधान वो किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचाकर और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचाकर साक्ष्य वहां पर जुटाए हैं। घटना देर रात 2:30 बजे की बताई जा रही है, जब फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किए तो 2:30 बजे एकदम से आग का गोला वहां पर नजर आया, मगर सीसीटीवी फुटेज में फैक्ट्री के अंदर लवकुश के अलावा और कोई व्यक्ति आता जाता नजर नहीं आया। तो एक तरीके से पुलिस के सामने ये पहेली है कि इस व्यक्ति की किससे दुश्मनी थी, क्यों इसको मारना चाहते थे या इसने खुदकुशी की है, ये सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो उसका एक मोबाइल फोन था वो जो मृतक है उसके कान के पास में रखा हुआ था और मोबाइल फोन भी जल चुका है।
मोबाइल फोन में जो सिम है उसकी सीडीआर खंगाली जाएगी, लास्ट कॉल किसको किया था, किस मकसद से किया था, सामने वाला व्यक्ति कौन था, ये तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी और परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर जो कि पुलिस का अनुसंधान है वो आगे की ओर बढ़ेगा। जी, क्योंकि परिजनों का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं पवन अटारिया, तो परिजनों की ओर से कोई यहाँ पर जो है कहा गया है कि किसी तरह की कोई रंजिश थी, कोई आरोप लगा रहे परिवार वाले? जी नहीं, देखिए अभी परिजन है जो कि अजमेर पहुंचेंगे, जैसे ही उन्हें सूचना मिली है वो करीब दोपहर बाद 3 या 4 बजे अजमेर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके की भी वो शिकायत देंगे या हो सकता है मृतक लवकुश का उनके परिजनों से कोई बातचीत हुई हो या किसी प्रकार की कोई आशंका पहले ही उन्होंने जाहिर कर दी हो लवकुश ने अपने परिजनों को, तो परिजनों के आने का इंतजार है। जैसे ही परिजन आएंगे वो क्या कहते हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करेगी। और जो बाकी सहयोगी मजदूर रहे हैं उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7:30 बजे पहला मजदूर जो कि एक पिकअप गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा था और फैक्ट्री का जो मेन गेट है वो खुला हुआ ही था, लोहे का गेट था वो खुला हुआ ही था। उसने जैसे ही अंदर गया तो जो लवकुश है उसमें उसकी जो शव है वो थोड़ा सा धधक रहा था, उसमें आग लग रही थी, तो मौके पर उसने किसी तरीके से उसको आग को बुझाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही जो मजदूर लवकुश है उसकी मौत हो गई थी। और मजदूरों का कहना है कि लवकुश एक सीधा साधा व्यक्ति था, किसी प्रकार की किसी से भी उसकी कोई रंजिश नहीं थी। अब ये कारण क्या रहे, उसने आत्महत्या की या उसका मर्डर किया या मारकर उसको जलाया, ये सब पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी। अभी परिजन कुछ देर बाद यहां अजमेर पहुंचने वाले हैं, उनकी शिकायत के बाद ही जो अग्रिम अनुसंधान है वो शुरू किया जाएगा। जी।